महाप्रबंधक बरेका अंजलि गोयल जी का आगमन इस परिसर में हो रहा है। इससे पूर्व आपने देखा सामने खड़ी परेड ने कुछ ही देर पहले बरेका परिसर में आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि माननीय महाप्रबंधक अंजलि गोयल जी का आगमन हो चुका है। आप ध्वज मंच की ओर पधार रही हैं। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महाप्रबंधक महोदया ध्वजारोहण करेंगी और सामने खड़ी परेड ध्वज को सम्मान स्वरूप सैल्यूट दे रही है। राष्ट्रीय सैल्यूट महोदया, बनारस रेल इंजन कारखाना की गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण को हाजिर है। परेड कमांडर रेल सुरक्षा बल के निरीक्षक श्री कृष्णानंद तिवारी ने महाप्रबंधक महोदया से परेड के निरीक्षण का आग्रह किया और महाप्रबंधक महोदया इस सुसज्जित वाहन में परेड के निरीक्षण के लिए चल पड़ी हैं। महाप्रबंधक महोदया के साथ हैं रेल सुरक्षा बल बरेका के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री आलोक कुमार जी और साथ ही हैं परेड कमांडर जोरदार तालियों से इन जवानों का उत्साहवर्धन करते रहे। सुरक्षा बल की दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश कुशवाहा। CDI सुधीर दुबे के नेतृत्व में सिविल डिफेंस का दल, सिविल डिफेंस के उपरांत सेंट्रल एम्बुलेंस ब्रिगेड का दल है, एम्बुलेंस अधिकारी हृदय नारायण सिंह के नेतृत्व में, और सबसे अंत में है जिला स्काउट एवं गाइड्स का दल, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त स्काउट अनिल कुमार के नेतृत्व में। तालियां आपकी अनवरत बजती रहनी चाहिए। सम्मानित अतिथि, कर्मचारी परिषद के सदस्य, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधि,
देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, देश के 72वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बने। आज का दिन हमें अपने उन पूर्वजों की याद दिलाता है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और देश को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई। उनके सम्मान में हमारा भी फर्ज है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक शानदार भारत विरासत में सौंपें। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस हम कोविड महामारी की छाया में मना रहे हैं, फिर भी हमारा उल्लास थमा नहीं। कोविड का प्रभाव पूरी दुनिया के सामाजिक जीवन एवं आर्थिक गतिविधियों पर हुआ है। ऐसे हालात में बरेका परिवार ने इसके प्रकोप का डटकर मुकाबला किया और उत्पादन को बनाए रखा, बल्कि गत वर्ष के मुकाबले अधिक लोकोमोटिव्स का उत्पादन किया। बरेका भारतीय अर्थव्यवस्था के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है। ऐसे समय में जब कोविड ने अनेक आर्थिक क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया, बरेका ने देश के मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में अपना आत्मविश्वास और बढ़ता है। बरेका की सभी उपलब्धियों में आप सबकी मेहनत एवं पसीने की चमक है। इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल उत्पादन टीम ने नवंबर 2020 में 40 विद्युत इंजनों को निर्माण कर मासिक उत्पादन का एक नया शिखर कायम किया है। बरेका ने दिसंबर 2020 तक पिछले वर्ष के मुकाबले 5 विद्युत रेल इंजन अधिक बनाते हुए 200 इंजनों का उत्पादन किया। हमने इस वर्ष के 200वें इंजन का नाम आशा किरण रखा ताकि हम पूरे भारत में सामूहिक रूप से आशा की किरण फैला सकें। अपने गौरव को कायम रखते हुए मोजाम्बिक के लिए 6 डीजल रेल इंजनों के प्रतिष्ठित निर्यात आदेश पर भी हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। हमें गर्व है कि मात्र 3 वर्ष में ही बरेका ने अपने आप को भारतीय रेल की एक ऐसी उत्पादन इकाई में बदला जिसे डीजल एवं विद्युत दोनों प्रकार के रेल इंजनों के निर्माण की दक्षता समान रूप से हासिल है। मैं ये दोहराना चाहूँगी कि बरेका के प्रत्येक विभाग में शानदार कार्य निष्पादन के लिए प्रथम नियमित रूप से लोको मैन्युफैक्चरिंग सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित कराई तथा 5 करोड़ एवं उससे अधिक मूल्य के सभी निविदाओं में बेहतर पारदर्शिता के लिए 100% ई रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया को अपनाया। लेखा विभाग की टीम ने आईटी प्लेटफॉर्म iPaaS का उपयोग करते हुए लॉकडाउन अवधि में भी सभी देयों एवं वेतन को समय पर भुगतान किया। कार्मिक टीम ने नए आईटी प्लेटफॉर्म HRMS को लागू करने के लिए तत्पर प्रयास किया है। सेवा रिकॉर्ड देखना, लीव इनकैशमेंट एवं PF निकालने जैसे कार्य आसान हो गए तथा सभी पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही जारी होने लगे। HRMS का पूरा लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों सोलर पावर प्लांट बरेका परिसर की विभिन्न इमारतों पर लगाए गए हैं। इससे पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ। बरेका में कुल ऊर्जा उपभोग में सौर ऊर्जा की भागीदारी अब 17% से बढ़कर 29% हो गई है। बरेका के वर्तमान ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए वन विभाग के साथ मिलकर बरेका परिसर में सघन वृक्षारोपण अभियान की परिकल्पना की गई है। इससे इस क्षेत्र को हरा भरा अपना योगदान दिया है। मैं अपनी चिकित्सा टीम का अभिनंदन करती हूँ। इन्होंने कोविड अवधि के दौरान कर्मचारियों के स्वास्थ्य को निश्चित किया। बरेका परिवार की देखभाल करते हुए इन्होंने अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर तथा भय मुक्त होकर केंद्रीय हॉस्पिटल में भेजे गए राज्य के सभी रोगियों की भी सेवा की है। आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय हॉस्पिटल बरेका को लेवल 1 कोविड हॉस्पिटल के रूप में नामित किया गया। अब कोविड हॉस्पिटल बंद हो गया है। उसके बंद होने के बाद कोविड रोगियों के उपचार के लिए अलग से कोविड बूथ एवं आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा 4 बाइपेप
मशीन, आईसीयू वार्ड में 4 बेड, ऑक्सीजन के 108 पॉइंट, 3 वेंटिलेटर, 2 एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की व्यवस्था भी ऑपरेशन थिएटर में की गई है। मुझे ये बहुत बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन के विश्वव्यापी अभियान में बरेका ने आगे बढ़कर अच्छी शुरुआत की है। जनवरी 22 को हमारे परिसर की लगातार निगरानी रखी तथा कोविड के संबंधित सावधानियों का प्रभावशाली प्रचार किया। सिविल इंजीनियरिंग टीम ने बरेका हॉस्पिटल के मॉडिफिकेशन, प्रशासन भवन के एवं कारखाने के सैनिटाइजेशन एवं लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडी को इंटर कॉलेज मैदान में स्थानांतरित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। सिग्नल एवं टेलीकॉम टीम ने इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर डिजिटल भारत के सपने को साकार करने में सहयोग किया। खेल कूद को बढ़ावा देने में भी हमारा संगठन हमेशा से अग्रसर रहा है। इस वर्ष उत्पादन इकाइयों में बरेका ने दूसरा स्थान प्राप्त कर ICF कप हासिल किया। जापान में होने वाले ओलंपिक खेलों में 400 मीटर रेस एवं जैवलिन थ्रो के लिए कुमारी अंजलि देवी और श्री रोहित यादव का चयन हुआ। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कुमारी रेखा सिंह एवं श्रीमती ज्योति ने हैमर थ्रो एवं एथलेटिक्स में पहला तथा दूसरा स्थान प्राप्त किया। श्री अर्जुन यादव ने फ्री स्टाइल रेसलिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। खेल कूद संघ ने 2019-20 में अखिल भारतीय रेलवे गोल्फ एवं हैंडबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। साथ ही इन दोनों प्रतियोगिताओं में दूसरे स्थान भी हासिल किया। बरेका के लिए ये गर्व की बात है कि 24 जनवरी को नोएडा में आयोजित फ्री स्टाइल सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बरेका के गोपाल यादव ने 92 किलो भार वर्ग में भारतीय रेलवे टीम के लिए कांस्य पदक प्राप्त किया। महिला कल्याण संगठन, सिविल डिफेंस संगठन सेंट जॉन के दौरान निस्वार्थ भाव से की गई जनता की सेवा सदैव याद रखी जाएगी। कोविड महामारी के दौरान जन जागरूकता अभियान के संचालन, गरीबों को भोजन पैकेट का वितरण, कर्मचारियों का थर्मल स्कैनिंग, सामाजिक दूरी बनाते हुए हॉस्पिटल में दवाएं का वितरण तथा सब्जी मंडी एवं गुमटी मार्केट में निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी की व्यवस्था बनाए रखने में बोर्ड ने अगले वित्त वर्ष के लिए विद्युत रेल इंजन उत्पादन के लक्ष्य को 275 से बढ़ाकर 380 कर दिया है। यह इस प्रोडक्शन यूनिट के लिए अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। मुझे पूरी विश्वास है कि हम सभी मिलकर कड़ी मेहनत और उत्साह से इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के एक नई आशा की किरण में रखते हुए हमें मास्क पहनना है एवं सामाजिक दूरी बनाए रखनी है। साथियों, कोविड के विरुद्ध जंग हम तभी जीत पाएंगे जब हम सब मिलकर कोरोना वॉरियर के रूप में इस बीमारी से लड़ने। आप सभी को हार्दिक बधाई। आइए इस गौरवशाली अवसर पर हम शपथ लें कि हम बरेका भारतीय रेल एवं अपने राष्ट्र को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्य को पूरी निष्ठा, परिश्रम एवं ईमानदारी से करेंगे। जय हिंद।